तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आपके सामने 19। ऐसे मैं दो और रिकॉर्ड कर चुका हूं। आप जो हमारे दो चैनल्स हैं, बेस द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, दोनों पे आपको इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पे हमने कैट, एसएससी, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डाला हुआ है। और बेस द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे हमने क्वेश्चन 10th क्लास के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला हुआ है। ठीक है। तो दो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। अब मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं। जो मैंने दो डाले थे उसमें एम की जगह किसी में 18 टर्म का रेशो, किसी में 24, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एम ही दिया हुआ है, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में ही आंसर पूछा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ नहीं है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ टू एपी, दो एपी अलग अलग होंगे। मान लो पहले एपी की फर्स्ट टर्म है A1 और पहले एपी का कॉमन डिफरेंस है D1। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज A1 एंड लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी इज D1। कोई दिक्कत है? एंड लेट द, ये सारा लिख के आना है मटेरियल बोर्ड के एग्जाम में। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी बी A2 एंड कॉमन डिफरेंस भी D2। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी बच्चों। अब किसी भी एपी की एन टर्म्स का सम क्या होता है? आप क्या बोलते हो सर? N/2। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों। N/2। टू ए क्या है पहले एपी का? A1। N-1 इंटू D1। ये पहले एपी के लिए सम का हो गया, और दूसरे एपी के लिए सम का क्या हुआ? N/2 इंटू 2A2 इंटू D2। क्या बात है! ये सम का जो रेशियो है, ये सम का जो रेशियो है वो क्या है बच्चों? 7n+1 अपॉन 4n+27। यहां तक कोई दिक्कत? अब प्यारे बच्चों, ये n/2 से n/2 कट जाएगा। यहां तक समझ आया? अब मैं यहां पे कर रहा हूं अगला पार्ट। यहां पे क्या रह गया बच्चों? 2A1 प्लस N-1 इंटू D1। और नीचे क्या है बच्चों? 2A2 N-1 इंटू D2। और ये रेशियो क्या है बच्चों? 7n+1। लेकिन हमें तो एम एट टर्म का रेशियो निकालना है। अगर मैं कहूं एन एम एट टर्म फर्स्ट एपी की क्या होगी? सोचो, फर्स्ट एपी की एम एट टर्म क्या होगी? एम एट टर्म, किसी भी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1 इंटू डी। तो एम एट टर्म पहले एपी की क्या होगी? A1 M-1। इंटू D1 हाँ, क्या बात है! और दूसरे एपी की एम एट टर्म क्या होगी बच्चों? A2 प्लस M-1 इंटू D2। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे ये जो ऊपर वाला रेशियो है इसी फॉर्मेट में कुछ लाना है। तो पहले तो A1 के साथ तो ये 2 लिखा हुआ है और नीचे A2 के साथ 2 अटैच है। इस अटैचमेंट को हटाना है। कहता है ना, अटैचमेंट छोड़ दो जिंदगी में, स्पिरिचुअलिटी में। तो ये जो A1 के साथ 2 अटैच है और नीचे A2 के साथ 2 अटैच है, उसको ब्रेक करना है किसी तरह से। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बाय 2। जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये देखो, ये अगर मैं इसके न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड, ये स्टेप लिख के आना है अपने बोर्ड में अगर आ जाता है तो। एक बार बहुत साल पहले आया था। तो कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर दूं, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर दूं? कोई फर्क। लेकिन ये अटैचमेंट टूट जाएगी। A1 के साथ जो 2 है, 2A1/2 करेंगे तो क्या रह जाएगा बच्चों? अब मैं यहां कर रहा हूं बच्चों, रब कर रहा हूं इसको मैं। रिमेनिंग क्वेश्चन यहां पे कर रहा हूं। यहां पे, हाँ। 2A1/2 क्या होगा बच्चों? A1 प्लस N-1 अपॉन 2 इंटू D1। और नीचे क्या आएगा बच्चों? A2 प्लस N-1
अपॉन 2 इंटू D2। और ये किसके इक्वल है बच्चों? 7n+1। अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना, मैं रब कर रहा हूं ये, आप रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है। अब बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब आपके माइंड में आएगा यार ये n-1/2 जो है दोनों जगह ऊपर और नीचे, अगर इसकी जगह m-1 होता तो मेरा काम बन जाता। तो मैं क्या सोचूंगा यार, हाँ n-1/2 इज इक्वल टू m-1 होता। क्या होता बच्चों? तभी तो m में टर्म का रेशो निकलता, m थोड़ा ना पुट करने पे निकलता, m माइनस। तो यहां पे हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां पे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? n की। तो क्या आएगा बच्चों? n-1 इज 2m-2। ग्रेट। और ये -1 उधर ऐड कर दो, तो क्या आया? n का वैल्यू क्या आया? 2m माइनस ये -1 उधर जाके ऐड होगा ना, -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। माइनस। तो इस बात का मतलब क्या है यार, ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये सम का, ये इस रिलेशन में अगर मैं n की जगह क्या पुट कर देता हूं? 2m-1, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास किसका रेशो आ जाएगा? A1 + m-1 इंटू D1 एंड A2 + m-1 इंटू D2। तो आओ वो निकाल लेते हैं आप। रुको रुको, A1 + m-1 इंटू D1, A2 + m-2 इंटू D2। ये कब मिलेगा बच्चों? ये कब मिलेगा? अगर मैं n की जगह, n की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है? 2m, ऊपर -1। हाँ 2m-1 + 1, और नीचे क्या है? 4 इंटू 2m-1 + 27। इसको सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी। 14m-7 +1, और नीचे आएगा 8m-4 + 27, 14m-6, और नीचे क्या आएगा बच्चों? 8m+23। 8m + 23। यही आंसर है इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो इतना जबरदस्त क्वेश्चन है 10th क्लास के बच्चे के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, और बोर्ड में भी एक बार आ चुका है।